कक्षा पाँचवीं बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, पर्यावरण अध्ययन का जो आपका पेपर 12 मार्च को एमपी बोर्ड में होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुके हैं। और ये सारा पेपर है वो हम फटाफट एक बार देख लेते हैं, ताकि कल एग्ज़ाम में अगर यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप उनको अच्छे से कर लेंगे। तो ये पेपर दोस्तों बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर है, जिनको हम यहाँ पे सोल्व करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेज देना भाई। यहाँ पे देखते हैं पहले प्रश्न से, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लू। उल्लू की आंखें जो है सामने की तरफ होती है। बिजली का बिल कहाँ से आता है। तो दोस्तों बिजली का बिल कहाँ से आएगा, बिजली बोर्ड से आएगा। तो यहाँ पे सी हम लिखेंगे। निम्न में से पानी में नहीं घुलेगा, मतलब निम्नलिखित में से ऐसी क्या चीज़ है जो कि पानी में नहीं घुलेगी। नमक पानी में घुल जाता है, शक्कर भी घुल जाती है, गुड़ भी घुल जाता है, और लोहा वो पानी में नहीं घुलता है। तो यहाँ पे डी वाला हम आंसर करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को बड़ा दिखाया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किसकी सहायता से हम बड़ा देखते हैं, माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर, स्लाइड या सभी। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उनको बड़ा देखते हैं भाई, ठीक है। नक्शे के ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है। तो दोस्तों नक्शे की ऊपर की तरफ जो दिशाएं होती है वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए हमारा ये मान लीजिए कि नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर है वो इस प्रकार से एरो रहता है, तो वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। खून की कमी को दूर करने के लिए खाना चाहिए, अगर हमें खून की कमी हो जाती है हमारे में, तो हमें क्या खाना चाहिए, गुड़ मूंगफली, कचौरी, खीर पूड़ी, उपरोक्त सभी। तो हमें गुड़ मूंगफली है वो खाना चाहिए। ये क्या था, गुड़ क्या करता है, हमारा जो खून का संचार है उसको बढ़ा देता है भाई, है ना। आगे देखिए यहाँ पे शासकीय अस्पताल की गाड़ी को कहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलते हैं भाई एम्बुलेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है। तो ये आप खुद करेंगे भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, नक्शे में जंगल दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग है वो किया जाता है। अब देखिए जो जंगल होता है वो पेड़ पौधे रहते हैं उसमें, अगर पेड़ पौधे उसमें लगे हुए हैं तो कुल मिला के वो हरा होगा, ठीक है भाई। पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हरा ऑप्शन टिक करेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भाई बेतवा, नर्मदा, शिप्रा या सोन, ये तो आप खुद करेंगे भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। 5 जानवरों के नाम आपको लिखना है जिनके कान दिखाई देते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आपने लिखा गाय, आपने लिखा बकरी, आपने लिखा भैंस, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे ऊँट, ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं बंदर। इन सब के कान दिखाई देते हैं, तो 5 हो गए भाई। पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है, कोई 3 लिखना है। तो एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीने के लिए, किसके लिए भाई, पीने के लिए, एक लिख लिया। दूसरा आप क्या लिखेंगे, सिंचाई करने के लिए, भाई खेत में सिंचाई करते हैं ना, तो सिंचाई करने के लिए। तीसरा आप क्या लिखेंगे भाई, 3 पूछ रहा है यहाँ पे, भाई पीने के लिए हो गया, सिंचाई करने के लिए हो गया, और तीसरा क्या हो सकता है, खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए तो पानी का उपयोग होता है भाई। देखिए घरों में कौन सी चीज़ें धूप में रख कर बनाई जाती है। तो आप क्या बना सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं पापड़। पापड़ बनाई जाती है ना, धूप में रख देते हैं अपन और पापड़ बन जाती है भाई। उसके बाद और चीज़ें आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मलेरिया फैलने से रोकने के 3 उपाय बताइए। तो मलेरिया फैलने से उपाय यही है कि हमारे आसपास जो गंदगी है, पानी इकट्ठा हुआ हो रखा है, उसमें केरोसिन डाले भाई। क्या डाले, केरोसिन। क्यों डाले, केरोसिन डालने से जो मच्छर के अंडे होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वहाँ उसमें से अंडे में से जो मच्छर के बच्चे हैं वो नहीं निकलेंगे, तो वो ज़्यादा मच्छर नहीं होंगे, तो मलेरिया रोग का वाह कम हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपके घरों में उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तनों के नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं भाई कौन कौन से धातु के बर्तन उपयोग में करते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि लोटा है वो उपयोग में लेते हैं, और इसके अलावा कढ़ाई है, ठीक है, कढ़ाई यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है। आगे देखें यहाँ पे ढक्कन से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है, सॉरी ढलान। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, क्या लिखेंगे आप, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहता है। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो भाई 3 नंबर का प्रश्न है, भूकंप आने पर हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, और किस जैसे कि ऊपर कोई पेड़ पौधा वगैरह है तो उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, खुले आसमान के जो है वहाँ पे रहना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कुछ गिरे ना भूकंप के दौरान। और
इस प्रकार से हमें अपनी बचाव करना चाहिए। मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 पर्यटन स्थलों के नाम है वो आपको बताना है, तो ये आप खुद लिखेंगे। रबी की किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखे, तो रबी की फसलें आप लिख लेंगे यहाँ पे। एक तो आपने लिख लिया गेहूँ, एक आपने लिख लिया जौ, एक आपने लिख लिया चना, ये लिख देना भाई, है ना। अब देखिए टीम में सहयोग की भावना का क्या महत्व है। तो देखिए सहयोग की भावना का मतलब क्या है कि आपसी सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी की भी जगह हम विजेता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अपने पानी के बिल को कम करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानकारी में मदद करनी है, तो हम उसको बोलते हैं भाई इतिहास। और इतिहास में हम क्या क्या मिलता है वो आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए खनिज से आप क्या समझते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 5 खनिजों के नाम है वो आप लिखेंगे। और मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम आपको लिखना है और उनकी विशेषताएं बतानी है। तो इस प्रकार का 5वीं का पर्यावरण का पेपर है वो आने वाला है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने करा दिया है। और भी पेपर होंगे वो मैं जल्दी करा दूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। धन्यवाद।